अभी हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता भी जुड़ गए हैं, जीएम शाहीन साहब। जरूर आंकड़ों में दिखाई दे रहा है, रुझानों में, कि एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन जेडीयू की अपनी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो स्ट्राइक रेट आपका बीजेपी से कहीं कम। जेडीयू का 41% और बीजेपी का स्ट्राइक रेट 66%। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो करनी है। हम इसको एक मानते हैं कि कहीं कहीं पर हमारी कमजोरी भी रही होगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर जोर देना है। बिहार का विकास है, डेवलपमेंट है, तरक्की है, या कुछ चीज़ें हम ये भी मानते हैं कि कोविड का एक बहुत बड़ा असर रहा इस बार के इलेक्शंस में। जैसे आप जानते हैं कि क्योंकि पूरी दुनिया जो है ठप बैठ गई थी, और लेकिन उसके बावजूद भी इतना जो रेट हमें आ रहा है इस वक्त, हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा है। बिहार की जनता ने विकास को, तरक्की को, डेवलपमेंट को वोट दिया है और उसी के नतीजे हैं। और हमें इस बात का भी हमें अच्छा लग रहा है कि बिहार की जनता ने जो है इस बार बाहर निकल के, हम ये मानते हैं कि आपका सब चीज़ें छोड़ के, एक जातिवाद से को भी छोड़ के, सब चीज़ों को एक बाहर निकलने के बाद डेवलपमेंट को वोट दिया है, तरक्की को वोट दिया है। और जैसे कि आपने देखा, महागठबंधन का जो एक मामला चल रहा था कि बेरोजगारी या बाकी या 10 लाख नौकरियां, लेकिन लोग समझ गए हैं इस बार कि हमने सच्चाई को, जो सच्चाई है वो सामने है, और उसी को वोट दिया है। और जो कमियां आई है हमें, बिल्कुल हम मानते हैं, हम बिल्कुल इनकार नहीं करते, उसको पूरा करना है। आगे सरकार बनेगी और उसमें जो खामियां रही उन खामियों को और सुधारना है, ताकि जनता की जो अगर कहीं पर भी 1% या 2% नाराजगी है, उस नाराजगी को हम लोगों ने सर पे, हम और जनता का फैसला हमारी सर आंखों पे, हमने उस कमजोरी को जो है दूर करना है आने वाले दिनों में। और यहाँ तक कि पूरा भरोसा है हमें जनता के ऊपर, बिहार की जनता के ऊपर। बिहार की जनता ने इस बार जो है एक डेवलपमेंट, तरक्की, आपकी जो खुशहाली, आपकी सड़कें, आपकी जो इंडस्ट्रीज, आपके कारखाने, आपका हॉस्पिटल्स, उस चीज़ को वोट दिया है। और पब्लिक जानती है कि जो झूठे नारे हैं, झूठे नारों से कोई काम नहीं होने वाला। शाहीन साहब, सही माने में एक सच्चे, शाहीन साहब, अगर हम नीतीश जी को देखें, जनता ने वोट दिया। हाल के पीछे एक साल में अगर हम नीतीश जी को देखें और अभी इस कैंपेन में भी देखें, जब उन्होंने आखिर में तो ये भी कह दिया कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो ऐसा लगता है कि अपने करियर के जिस दौर में, अगर मैं क्रिकेट की भाषा में कहूं, महेंद्र सिंह धोनी जिस दौर में अभी हैं, उसी दौर में अपने करियर के नीतीश कुमार हैं। तो वहां पर लोगों की उम्मीदें भी बहुत ज्यादा नहीं रहती और लोगों को लग जाता है कि अब ये खिलाड़ी, अब ये थकने लगा है, ही इज ऑलरेडी प्लानिंग फॉर हिज रिटायरमेंट। तो फिर खेल में वो बात नहीं रहती। नहीं, वो मतलब नहीं था जो वो उस वक्त जब नेताओं के साथ बात हुई, जब पूछा हमने नीतीश जी से, तो उनका मतलब ये था कि वो उनके आखिरी चुनाव की आखिरी सभा थी, बल्कि वो आखिरी सभा, वो जिसको आप रिटायरमेंट कहते हैं, रिटायरमेंट वाली बात नहीं थी। वो उनका जो इंटेंशन था वो आखिरी सभा, क्योंकि नहीं, ये देखिए, ये बहुत बड़ा स्पष्टीकरण है, ये आपकी तरफ से बहुत बड़ा स्पष्टीकरण है। और मैं चाहता हूं कि आप फिर से, देश के जो करोड़ों लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, ये आप फिर से दोहरा दीजिए। आप ये कहना चाहते हैं दैट नीतीश कुमार हैज नो प्लान्स फॉर रिटायरमेंट? नो प्लान फॉर रिटायरमेंट। और जो वो सभा थी उस वक्त, उनका जो इंटेंशन था कहने का, क्योंकि प्रचार का टाइम खत्म हो रहा था, 5 बजे होने वाले थे, और लास्ट सभा जो थी, जो कैंपेनिंग की जो सभा चलती है और लास्ट पब्लिक गैदरिंग थी, तो उनका ये इंटेंशन था कि भाई ये मेरी जो है इस प्रचार की, जो प्रचार है 15 दिन का, 20 दिन का, जो इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से आता है, ये उसकी लास्ट हमारी सभा है। और आज अब इसके बाद कोई सभा नहीं होगी एज पर जो इलेक्शन कमिश्नर का जो उनकी गाइडलाइंस आती है, बल्कि रिटायरमेंट का कोई ऐसी बात नहीं थी। अभी तो बहुत सारी चीजें करनी है बिहार के अंदर। तो अभी एक डेवलप्ड हमने स्टेट देखनी है, एक ऐसी स्टेट देखनी है जो सही माने में देश में नंबर 1 स्टेट मानी जाए। जी, पर शाहीन साहब, ये गलतफहमी कैसे हुई कि नीतीश कुमार ने ये कह दिया कि मैं रिटायर होने वाला हूं और मैं रिटायर होना चाहता हूं? देखिए, जो हम इसको हम क्लरिकल मिस्टेक माने या कहने में जो
जो कहने में वो बोल गए उधर, वो एक उसका जो इंटेंशन था, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, वो ये था कि भाई ये इस प्रचार, इस चुनाव का लास्ट सभा है और मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं कि अब दूसरी सभा नहीं होगी इस इलेक्शन में। वो उनका इंटेंशन ये था। तो हमें रिटायरमेंट का, हमें और बाकी के देश के intention लोगों को ये लगा नहीं कि नीतीश कुमार इज मेकिंग अ वेरी इमोशनल अपील, एक बड़ी भावनात्मक अपील अब उन्होंने की है, ये उनका ट्रम्प कार्ड है। अब लास्ट में उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई मेरा आखिरी चुनाव है, अब मुझे किसी तरीके से जिता दो। तो इंप्रेशन जो है वो ये गया। जनता जैसे, हाँ, जनता मालिक है, क्योंकि जनता ने ही सब कुछ फैसला जनता ने करना है। उनका यही था कि भाई जनता अब जिता दे, वोट डाले जेडीयू को, जिसके लिए वो सभा में गए थे वहां पे। बल्कि रिटायरमेंट का कोई ऐसा मामला नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि अभी नीतीश जी को बहुत सारे काम करने हैं, बहुत ज़्यादा काम करने हैं बिहार के लिए, और बिहार को आगे लाना है, तरक्की पे लाना है, डेवलपमेंट, कानून के राज्य में लाना है। जैसे जंगल राज से कानून राज्य का जो सफ़र रहा, आप जानते हैं, पूरा देश जानता है, बिहार के लोग जानते हैं कि वो 15 साल का अरसा जो है, बड़ी मुश्किल से जो कानून का राज जो खड़ा हुआ है बिहार के अंदर, इसके पीछे कितनी बड़ी मेहनत थी, एनडीए की बहुत ज़बरदस्त मेहनत है। तब जाकर आज जो है बिहार में हम लोग शाम को 8 बजे के बाद भी घर से निकलते हैं, रात के 12 बजे 1 बजे घूमते हैं, और डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये जो गुंडा राज था वो इस वक्त बिहार के अंदर नहीं है। जीएम शाहीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप चाहे इसे इमोशनल कार्ड कहिए, हालांकि वो तीसरे दौर में उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था अंत भला तो सब भला, तो अंत तो भला ही हुआ है एनडीए गठबंधन के लिए। कम से कम रुझानों में तो हम देख ही रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.